आईटीसी ने 472 करोड़ में खरीदी 24 मंत्रा ऑर्गेनिक कंपनी, शेयरों में उछाल की उम्मीद। आईटीसी ने 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्रांड वाली कंपनी श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स को 472 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यह सौदा 13 जून 2025 को पूरा हुआ। आईटीसी का कहना है कि यह कदम तेजी से बढ़ रहे ऑर्गेनिक खाद्य बाजार में उनकी मौजूदगी को और मजबूत करेगा। कंपनी ने 400 करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत किया। बाकी 72.5 करोड़ रुपए अगले 24 महीनों में दिए जाएंगे। टाटा मोटर्स के शेयरों में उछाल की उम्मीद। मूडीज ने जेएलआर की रेटिंग को दी हरी झंडी। मूडीज ने टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर की क्रेडिट रेटिंग को BA2 से बढ़ाकर BA1 कर दिया है। साथ ही इसका आउटलुक भी पॉजिटिव रखा है। यह अपग्रेड 13 जून 2025 को हुआ। मूडीज का कहना है कि जेएलआर की बेहतर वित्तीय स्थिति और भविष्य में विकास की संभावनाओं के कारण यह फैसला लिया गया। ईरान इजरायल तनाव से शिपिंग शेयरों में जोरदार उछाल। जीई शिपिंग और एससीआई टॉप पर। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में 50% की तेजी आई, जो समुद्री माल जुलाई की कीमतों का पैमाना है। इस खबर से 13 जून 2025 को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के शेयर 14% चढ़कर 235.41 रुपये और जीई शिपिंग के शेयर 6% बढ़कर 1036 रुपये पर पहुंच गए। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से टैंकरों की मांग बढ़ सकती है, जिसका फायदा इन कंपनियों को होगा। स्विगी और मजगाम डॉक सहित 4 शेयर एमएससीआई इंडेक्स में शामिल। 7,000 करोड़ की बम्पर कमाई की उम्मीद। एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में अगस्त 2025 में बड़ा बदलाव होने वाला है। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक स्विगी, मडगर डॉक शिपा बिल्डर्स, हिताची एनर्जी इंडिया और वारी एनर्जीज को इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। इससे करीब $850 मिलियन, लगभग 7,000 करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है। स्विगी में $385 मिलियन और मजगांव डॉक में $187 मिलियन का निवेश होने की उम्मीद है। ये घोषणा 7 अगस्त को होगी और 27 अगस्त से लागू होगी। टाटा मोटर्स, एसबीआई, सन फार्मा सहित बड़े शेयरों में भारी गिरावट। 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर। 16 जून 2025 को शेयर बाजार में हलचल रही। एनएसई निफ्टी 167.16 अंक चढ़कर 24,885.75 और बीएसई सेंसेक्स 509.4 अंक बढ़कर 81,628 पर बंद हुआ। लेकिन टाटा मोटर्स, डॉलर रेडीज, एसबीआई, सन फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बड़े शेयर 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। दूसरी ओर राज एल मिल्स, सुब्रोस और रिलायंस नेवल जैसे शेयरों ने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ। निवेशकों की नज़र अब इन शेयरों पर है। बजाज फाइनेंस के शेयर 90% गिरे। घबराए नहीं, यह है बोनस और स्टॉक स्प्लिट का असली मतलब। 16 जून 2025 को बजाज फाइनेंस के शेयर 9,331 रुपये से गिरकर 937 रुपये पर आ गए, लेकिन ये कोई क्रैश नहीं है। कंपनी ने 4:1 बोनस और 1:2 स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था। इसका मतलब एक शेयर के बदले अब 10 शेयर मिलेंगे, लेकिन कुल निवेश की वैल्यू वही रहेगी। उदाहरण के लिए 50 शेयर वालों को अब 500 शेयर मिलेंगे। ये बदलाव शेयर को सस्ता और आकर्षक बनाने के लिए है। निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। 27 जून तक नए शेयर डीमैट में दिखेंगे। कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर बैन। रैपिडो ने रोकी सेवा, लेकिन ओला उबर अभी भी चालू। कर्नाटक में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 16 जून 2025 से बाइक टैक्सी पर रोक लग गई है। रैपिडो ने अपनी बाइक टैक्सी सेवा रोककर बाइक पार्सल शुरू की है। वहीं ओला और उबर अभी भी बाइक टैक्सी चला रहे हैं। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि निजी बाइकों का व्यावसायिक इस्तेमाल गैरकानूनी है। इस बैन से लाखों राइडर्स और यात्रियों को परेशानी हो सकती है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस सहित टॉप कंपनियों के 1,65,000 करोड़ डूबे। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में भारी गिरावट से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 के मार्केट वैल्यू में 1,65,000 करोड़ रुपए की कमी आई। एचडीएफसी बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वैल्यू 47,075 करोड़ रुपए घटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, ने एसबीआई और अन्य कंपनियों को भी बड़ा झटका लगा।
सिर्फ TCS और इन्फोसिस की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई। BSE सेंसेक्स 1070 अंक नीचे गिरा, जिससे निवेशकों में निराशा छाई। SBI ने दिया बड़ा झटका। FD और बचत खाते की ब्याज दरें घटीं, जाने नई दरें। 15 जून 2025 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अवधि की सावधि जमा FD और बचत खाते की ब्याज दरों में कटौती की है। FD की ब्याज दरें अब 3.05% से 6.45% के बीच है, जबकि बचत खाते की ब्याज दर 2.5% कर दी गई है। ये बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद हुआ है। SBI की खास अमृत वृष्टि FD स्कीम 444 दिन की ब्याज दर भी 0.85% से घटकर 6.60% हो गई है। इससे निवेशकों को कम रिटर्न मिलेगा।